Hello 7th class. Today we are going to discuss about question answer of chapter 2nd in Reader and chapter name is Dreams of the Future. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है रैपिड फायर, जिसको हम लोग एमसीक्यूज भी बोल सकते हैं। तो इसमें एमसीक्यूज में फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो है बैथ हैड एन इन हर हैंड। बैथ के हाथों में क्या था? तो क्या था? बैथ के हाथों में बास्केट थी। ठीक है। फिर सेकंड है लॉरी हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय द। लॉरी जो था उसको इनवाइट नहीं किया था गर्ल्स ने, उसके पीछे कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा करेक्ट सेकंड। दे थॉट ही वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन देयर गेम, कि वो सोच रही थी कि उसे उसके गेम में इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस सबसे पहले रीड आउट करना है, उसके बाद में हमारे को क्या करना है, ये जो आपके पैराग्राफ दिया इसको रीड आउट करना है और इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहले हम लोग पैराग्राफ रीड आउट कर लेते हैं। लॉरी decided to follow them and see what it all mean. By the time he was ready to go, he could not see the girl. But at last he found them sitting on the ground under some trees. They did not see Lorry, and he stood behind a tree watching them. It was pretty picture. तो ये पैराग्राफ हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में रीड आउट कर चुके हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो फिर भी मैं एक बार इसको वैसे बता देता हूँ कि लॉरी ने क्या डिसाइड किया कि उनका पीछा करना स्टार्ट किया, या पीछा करने का उसने निश्चित किया कि उसके पीछे वो जाएगा, वो चारों जो लड़कियां हैं, ये चारों सिस्टर के पीछे। और उसके बाद जब उसने जाना स्टार्ट किया तो उनको वो गर्ल्स नहीं मिली काफ़ी देर तक। और लास्ट में जब उसने क्या देखा कि वो चारों लड़कियां कुछ पेड़ों के नीचे बैठी है और वहाँ पे कुछ बना रही है, कुछ कर रही है, कुछ ड्राइंग कर रही है, मतलब सबका अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रही थी। और लॉरी वहाँ से क्या करता है, किसी पेड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है उन्हें। और वो जो नज़ारा था जिसमें वो चारों लड़कियां कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रही थी, वो नज़ारा कैसा था? बहुत ही प्रिटी था। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे को क्वेश्चंस के आंसर देने, जो हमारा पैराग्राफ है। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉरी डिसाइडेड टू फॉलो दैम, हु डज दैम रेफर। लॉरी ने क्या डिसाइड किया था या क्यों फॉलो, किसको उनको फॉलो करने का उसने डिसाइड किया था? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा वो जो 4 सिस्टर थी उनको। फिर सेकेंड है हु वर द सिटिंग ऑन द ग्राउंड अंडर सम ट्रीज। तो उन ट्री जो था, पेड़ जो थे, उनके नीचे कौन बैठा था? वही इसका आंसर भी क्या होगा? 4 सिस्टर। अब इसके आंसर आपको कैसे देने हैं या आपको आंसर कैसे राइट डाउन करने हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो आंसर फर्स्ट है हेयर दैम रेफर टू 4 सिस्टर, मतलब वहाँ पे जो दैम जो आया है वो किसके लिए आया है? 4 सिस्टर के लिए आया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फिर सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि कौन जो है पेड़ के नीचे बैठी थी ग्राउंड पर, तो वो थी 4 सिस्टर। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? 4 सिस्टर वर सिटिंग ऑन द ग्राउंड अंडर सम ट्रीज। इसमें कुछ क्वेश्चंस का पार्ट आएगा और कुछ आंसर आपको पैराग्राफ में से लिखना है। अब आते हैं हमारे जो मेन क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू यू थिंक द लॉरी न्यू द 4 सिस्टर वेल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहली चीज़ तो ये बताना है क्या वो लॉरी जो लड़का जो था वो चारों सिस्टर को जानता था? अगर अच्छे से जानता है या जानता था तो उसका रीज़न बताना हमारे को। तो पहली चीज़ हमारे को सिंपल सा क्लियर हो गया कि वो लड़का जानता था उन चारों सिस्टर को, तो इसका आंसर हमारे पास यस आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जहाँ पे भी हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, उसका आंसर यस और नो होता है। तो उसका डिपेंड किस पे करता है? उस पैराग्राफ में जिसके अंदर उसका आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या था? यस है। तो पूरा कंप्लीट हमारे को क्वेश्चन में से राइट डाउन करना है, यस लॉरी न्यू द 4 सिस्टर्स वेल। इसके पीछे रीज़न बताना है, क्या रीज़न है, तो वो रीज़न हम लोग देख लेते हैं। तो वो हम लोग पैराग्राफ में से या वो हमारे बुक में जो चैप्टर था उसमें से हमारे को लाइन लेनी है। तो वो लाइन कौन सी है? व्हेन बैथ लुक्ड अप, मतलब जब बैथ ऊपर देखती है तो क्या उसे लॉरी दिखाई देता है। एंड स्माइल एंड आस्क लॉरी, और हंसती है और लॉरी से पूछती है। अब लॉरी क्या पूछता है? मे आई ज्वाइन यू, कि मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब मैं भी आके बैठ सकता हूँ। प्लीज़ और डू यू नॉट वांट टू मी। ठीक है, मतलब क्या बोलता है, इतनी रिक्वेस्ट करता है और वो बोलता है कि मैं भी आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट आगे क्या बोलता है कि आप मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो या नहीं। तो फिर किसका? जो का रिप्लाई आता है कि वो जो उसमें से सिस्टर होती है चारों में से, वो उसमें से एक का रिप्लाई आता है दैट ऑफ कोर्स यू मे सो दिस शो। मतलब कि वो क्या बोलता है, जो क्या बोलती है कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो, आगे बैठ सकते हो हमारे साथ। और यही लाइनें जो है शो करती है कि लॉरी जो है उन चारों सिस्टर को जानता था।
फिर सेकंड जो क्वेश्चन है मतलब बी, द बॉय फेल्ट दैट ही शुड नॉट हैव कम एंड ought to go away but Laurie did not go away. Why? What happened soon after? मतलब जो बॉय था वो जो पीछे से पेड़ के पीछे छुप के देख रहा था तो वो वहाँ से क्यों नहीं गया और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी घटना के बारे में हमारे को बताना है। तो पहले क्वेश्चन में से ले लेंगे। द बॉय फेल्ट दैट ही शुड नॉट हैव कम एंड ought to गो अवे। मतलब पहली चीज़ तो क्या बोला गया है कि उसी लाइन में से कि जो लॉरी था या बॉय जो था उसे क्यों ऐसा रियलाइज़ हुआ, क्यों फील हुआ कि उसे नहीं आना चाहिए था या फिर उसे चले जाना चाहिए। बट लॉरी डिड नॉट गो अवे, लेकिन लॉरी नहीं जाता है। तो उसके बाद क्या होता है तो वो देखते हैं। उसका हाँ पहले रीज़न देख लेते हैं कि क्या रीज़न था, क्यों नहीं वो जाता है। बिकॉज ही वॉज लॉनली, क्योंकि वो क्या था, अकेला था, इसलिए वो नहीं जाना चाहता है। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या घटना घटी वो देखते हैं। सून आफ्टर बैथ लुक्ड अप, वही वापस लाइन कि क्या होती है, बैथ जो होती है वो क्या ऊपर देखती है और लॉरी को देख के स्माइल करती है और उससे पूछती है क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे, या फिर बाद में लॉरी उनसे पूछता है कि क्या नाम है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। ये इसका आंसर हो गया। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर का है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी हम लोग देखेंगे कि क्या है उसमें दिया हुआ आंसर। फर्स्ट देखो उसमें क्वेश्चन, हु वॉज द ओल्डेस्ट अमंग द चिल्ड्रन एंड हु वॉज द यंगेस्ट, हाउ कैन यू टेल। पहली चीज़ तो ये बताना है उन सब बच्चों में मतलब 5 बच्चे थे, स्पेशली 4 गर्ल्स की बात करें तो उसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन था और सबसे यंगेस्ट कौन था, और इसके पीछे आपको रीज़न भी बताना है, मतलब कारण भी बताना है आपको ऐसा क्यों लगा। तो पहली चीज़ तो ये ओल्डेस्ट की बात करें तो मेग वॉज ओल्डेस्ट अमंग द चिल्ड्रन, मतलब उन बच्चों में सबसे ओल्डेस्ट कौन था, मेग थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट यंगेस्ट कौन है तो एमी वॉज द यंगेस्ट अमंग दैम, उनमें से सबसे यंग कौन है, एमी। और इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इट वॉज शो बाय द दिस लाइन दैट, अब ये जो पूरा शो करता है मतलब कौन यंगेस्ट है कौन ओल्डेस्ट है, तो वो लाइन जो मैं यहाँ पे मेंशन करी है या आंसर जो लिखा है मैंने उसमें आपको पता लग जाएगा। तो उसमें लास्ट में चैप्टर की एक लाइनें आई है जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो वो लाइनों में क्या बोला गया था, वी शैल ऑल बी वेरी ओल्ड दैन सैड मेग क्या बोलते हैं कि हम सब क्या उस टाइम पे काफ़ी ओल्ड होंगे या फिर काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं एजेड हो जाएंगे, जिस टाइम पे वो अपने फ्यूचर की या फ्यूचर से रिलेटेड घटनाओं के बारे में बात कर रही थी। आई शैल बी 27, मैं 27 की होंगी, यू एंड आई विल बी 26, और तुम और मैं क्या होंगे 26 के हो जाएंगे, लॉरी, ये लॉरी बोलता है। फिर बैथ विल बी 23, और बैथ कितने 23 की हो जाएगा, एमी कितने की हो जाएगी 22 की। तो ये बताता है कौन यंग था कौन ओल्ड था, इस पूरी लाइन के थ्रू हमें पता लगता है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और फिर भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना हो या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।